अपने मोहतरम व्यूअर को पहले बता दूं या उनसे मदद कर लूं कि हो सकता है ये सुनते ही आपका दिल धक से रह जाए और आपको बुरा लगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अच्छा हुआ 15 बच्चे मर गए। जैसे जुमले पर दिल ठठक जाए और ठठकटाना भी चाहिए, ठठकना भी चाहिए, दिल पे लगना चाहिए ये फिक्रा कि अच्छा हुआ 15 बच्चे मर गए। जी अब आगे सुने। बच्चों की मौत पर अच्छा हुआ कहना न इंसानी है न काबिल कबूल, लेकिन शायद इस तल्ख जुमले के पीछे छुपा सवाल हमें रोक कर सोचने पर मजबूर कर दे। असल सवाल ये नहीं कि वो 15 बच्चे क्यों मरे। असल सवाल ये है कि हम हर साल लाखों बच्चों को दुनिया में लाने के बाद उनके लिए क्या तैयार कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या हमारे पास उनके लिए म्यारी तालीम, इलाज, रोजगार, रिहाइश, साफ पानी, बिजली और एक महफूज मुस्तकबिल का कोई काबिल अमल मंसूबा है? पहले तो ये सवाल बनता है ना। आबादी अगर वसाइल, मंसूबाबंदी और हुक्मरानी की सलाहियत से कहीं तेजी से बढ़ जाए तो मसला सिर्फ महंगाई का नहीं रहता, जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी आम आदमी के लिए इयाशी बनने लगती हैं। ये शायद आपको तल्ख लगे, बल्कि इसका पहला जुमला तो खासा काबिल एतराज लगे। शायद इसके बाद जुमले तो नाकाबिले बर्दाश्त हों, मगर इसमें उठाए गए सवालात को सिर्फ तल्खी की वजह से नजरअंदाज कर देना भी दानिशमंदी नहीं है। हमें बच्चों की अमवात पर सिर्फ अफसोस नहीं, बल्कि ये भी सोचना होगा कि हम आने वाली नस्लों के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। इख्तिलाफ आपका हक है। अच्छा हुआ पिम्स में 15 बच्चे मर गए। बड़े होकर भी उन्हें क्या मिल जाना था? बिजली, पानी, गैस, रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, रोजगार कुछ भी तो नहीं है पाकिस्तान में हर साल 40 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। 26 करोड़ अफराद के लिए आप 4 नहीं 8 सूबे बना लें, 20 सूबे बना लें, हुकूमत सूबाई हो या वफाकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया में आधे से ज्यादा ममालिक की आबादी 2 करोड़ से कम है। यूं समझिए कि हम हर 2 साल बाद एक नया मुल्क पैदा कर रहे हैं, लेकिन पैदा होने वाले 40 लाख बच्चों के लिए हर साल 20,000 स्कूल नहीं बना रहे, 40 लाख बच्चों के लिए 4,000 अस्पताल नहीं बना रहे, 40,000 फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे, 10 लाख घर नहीं बना रहे। बढ़ती हुई आबादी का ये अफरीद पाकिस्तान को खा रहा है। यही वजह है कि महंगाई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो चुका है। पाकिस्तान पे हुकूमत नहीं की जा सकती, यानी कि किसी भी पार्टी की हुकूमत इक्तदार में आ जाए, पाकिस्तान को नहीं चला सकता। मोटरवे, पुल, सड़कों पर सजावट वगैरह से सिर्फ मेकअप किया जा सकता है, लेकिन ये मेकअप इस डायन रियासत का चेहरा नहीं छुपा सकता। हर तरफ जुल्म, जबर और नाइंसाफी का दौरा है। आम आदमी ने बेयकीनी की कैफियत में जिंदा रहना सीख लिया है। तो मैं कह रहा था कि अच्छा हुआ 15 बच्चे मर गए। जीने में क्या रखा है? मर जाएं भी तो क्या फर्क पड़ता है? पहले भी तो 25 करोड़ काकरोच पाकिस्तान नामी गटर में कुल बुला रहे हैं, चल फिर रहे हैं। यानी अब यकीन करें कि पाकिस्तानियों का जो म्यार जिंदगी है वो इतना पस्त हो चुका है, वो इतना गिर चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी एक बैठक है, एक कमरा है, एक कमरा, ठीक है जी। उस कमरे में जहां बैठकें चूंकि किराए पे लगती हैं, बाहर दरवाजा है गली पे और बैठक है। उस बैठक के अंदर आपने खाना पकाना है, उस बैठक के अंदर
किचन है, और रहने वाले कौन है? दो मियां बीवी जवान, उनके दो बच्चे और उस जो बंदा है उसकी मां। ये मैं जाती जो एक फैमिली को जानता हूं जो रह रही है। तसव्वुर करें, एक वॉशरूम, 5 बंदे, जवान मियां बीवी, 2 छोटे बच्चे और सास, सारा कुछ उस बैठक में करना है इस मौसम में। और उस बैठक का किराया है 6,000 रुपए। म्यार जिंदगी इतना गिर चुका है। और रही सही कसर, आप कहें कि सिर्फ अवाम जिम्मेदार हैं या बच्चे जिम्मेदार हैं, रही सही कसर वो माफियाज ने, वो करप्ट हुक्मरानों ने जो है वो पूरी कर दी है। लिहाजा पाकिस्तान एक ऐसा गटर, और ये किसने कहा था पता है आपको? ये कादी फायद ईसा ने कहा था। पाकिस्तान को गटर कादी फायद ईसा ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि यहां पे वो जो कॉकरोचेज है। और फिर मजे की बात है कि आज हमारा मेन एक सुर्खी भी है कि खामोशी पसंद है, यहां जालिमों को खामोशी पसंद है। कितने खुश थे जो है ना वो करबला में कि मक्का खामोश है, मदीना खामोश है, कूफा खामोश है। कितनी आराम से उन्होंने अपना काम किया। अभी यही हो रहा है, इनको खामोशी पसंद है और हम सारे खामोश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, खासकर जो मेरे पैट्रन्स हैं, जो मेरे वेटरन्स हैं, जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक उनके दस्तरखान वसी करे। और वो लोग जो तनकीद करते हैं, जो गालियां देते हैं, उनका खास तौर पे शुक्रिया, क्योंकि पता चलता रहता है कि जो है ना वो क्या क्या कुछ जो है ना वो बुरा लगा है। बहरहाल मेरी तरफ से इन तमाम लोगों को जो देख रहा है, जो सुन रहा है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 अगस्त 2026 की तारीख है और दिन है जुमे का। मुबारक दिन है आप लोगों को, जुमा मुबारक हो। आज आप लोग अर्जियां डालें। और मैंने एक आलिम से सुना है कि जुमे का जो दिन है ना, उसका जो असर से मगरिब के दरमियान जो वक्त है, उस वो दुआ की कबूलियत का जो है ना वो वक्त होता है। तो कोशिश करें जुमा अदा करें और फिर असर और मगरिब के दरमियान जो है वो दुआएं लाजमी करें। हमारा जो काम है हम वो करेंगे। आज हमने आपके सामने 4 मेन खबरें रखनी है, उनकी तफसीलात क्या रहेंगी, और फिर जो मुतफरिक खबरें हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर से, वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप लोग समाअत करेंगे। हस्ब मामूल मैं वैसे भी ममनून हूँ, मशकूर हूँ, तमाम लोगों का वो तवज्जो देते हैं। और मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि वाहिद यूट्यूबर हूं जिसकी 50% वीडियो देखी जाती है। यकीन करें ये बहुत बड़ा कमाल है। यानी 30 मिनट की वीडियो 15 मिनट तक लोग देखते हैं, ये बड़ा कमाल है और उनका बड़ा शुक्रिया। 18 मिनट की वीडियो ने पूरे सिस्टम की जड़ें हिला दी और जनरल आसिम मुनीर होश खो बैठे और कहां कहां पे कोशिशें होती रहीं पसे पर्दा इस 18 मिनट की वीडियो को रोकने के लिए। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी आपके सामने रखनी है। उसके बाद मैं समझा जनरल आसिम मुनीर इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैंने फेंटा लगाया। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, क्या जो है ना ये खबर है ये रखनी है। और जर्नैलों को खामोशी पसंद है। मैंने पहले कहा कि खामोशी बड़ी पसंद है, बिल्कुल खामोशी हो, कब्रिस्तान हो जहां पे चूं भी ना आए, इनको बड़ी पसंद है। और फिर केला रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक जो है इसके चंद मशहूर लतीफे जो है वो आपके सामने रखने हैं। और पहली जो आगाज है हम लतीफों से करते हैं। ये जो बनाना रिपब्लिक के जो पाकिस्तान के लतीफे हैं, वो पहला लतीफा है कि शदीद अल्फाज में मुजम्मत, ये लिखा होता है, ये उनके पास लिखा, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हो गई है ना, आज 28 अगस्त है, आज कहीं ना कहीं कुछ होगा। ये अपनी गवर्नर से वाकिफ हैं, तो वो पहले उनके पास लिखा होता है, सिर्फ टीवी चैनलों को भेजना पड़ता है। जरदारी की मुजम्मत, अर्दली की मुजम्मत, आर्मी चीफ की मुजम्मत, सख्त और शदीद अल्फाज में मुजम्मत। पहले लतीफा, एहलकारों को मुअत्तल कर दिया
कि तुम लोग जो ड्यूटी कर रहे हो ना, अब घर बैठ के या लाइन हाजिर हो के तनख्वाह लो, ड्यूटी भी ना करो और तनख्वाह भी लो, और फिर बाद में आपको अच्छे ओहदे देंगे। अभी लोगों का गुस्सा जो है वो ठंडा करना है, मुअत्तल कर दिया। तीसरा लतीफा है, तहकीकाती कमेटी बना दी गई। कभी कोई पता हो कि वो कमेटी किधर गई, उस कमेटी ने क्या किया, किसको जिम्मेदार ठहराया? 78 साल में ये कमेटियां, मेरा ख्याल है कि इनकी तादाद 1 करोड़ के बराबर होगी जो कमेटियां बनाई गई। फिर उनकी कमेटियां निकलती हैं क्योंकि उनको टीए मिलते हैं। वो अभी एक अदाकार को पिम्स का बनाया है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, उसने तंबू लगा लिया है बाहर कि मैं जब तक हालात ठीक नहीं हुए तंबू में रहूंगा, क्योंकि उसे पता है ऊपर सबसे बड़ा शोबदाबाद है अर्दली, उसको खुश करना है। और जिसको इंचार्ज बनाया है वो पहले करप्ट है, उस पर इतने ज्यादा इल्जाम है कि इसने माल पकड़ा है, उसको इंचार्ज बनाया। ये कमेटी भी बन गई, टीए वो जो निकम्मा था उसको इंचार्ज बना दिया, उसको भी माल मिलेगा। और फिर ये कमेटी क्या करेगी, क्या उखाड़ेगी किसी का? तहकीकाती कमेटी बना दी गई। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये 78 साल का सबसे हिट जो है ना वो लतीफा है, सबसे हिट लतीफा है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल बाजवा असद उमर को कहते हैं कि इमरान को कहो तुम्हारा 22 साल का तजर्बा है सियासत का, हमारा 75 साल का है। जनरल बाजवा कहता है सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद नोटिस लेकर इजलास तलब कर लिया। इस इजलास में बिस्किट, कुत्ते जो बिस्किट खाते हैं मोटे होते हैं वो बिस्किट, चौड़े होते हैं वो बिस्किट, और काफियां, और जो है ना कैपिचिनो, और जो है ना वो, मैं एक जगह पे जो है ना दोस्त ने कहा बड़ी अच्छी काफी मिलती है, तो वहां चले गए तो वो उसने कहा जी कॉफी, तो वो मुझे पूछने लग गया जी कैपिचिनो होवे या इलाम इकबाल होवे या कैद आदम होवे। मैंने कहा यार इसको बताओ कि क्या हो, मीठी हो काफी, मैंने वो पीनी है। एक ही ब्लॉक आखना पे मैं पेंडू प्रोडक्शन, ये वो बहरहाल वो असिस्टेंट कमिश्नर था दोस्त, उसने फिर ऑर्डर दिया हंस के, कहता है इससे न पूछे मुझसे पूछें। तो यहां जो है वो नोटिस लेकर इजलास तलब कर लिया। वहां पे जो है ना कैपिचिनो पता नहीं क्या होती है, उसके बाद जो है ना मोटे बिस्किट कुत्ते वाले वो खाए पिए उड़ाए और गए। बस कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आई लव यू, हक आई लव यू, हक आई लव यू, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये लतीफा सिविल और मिलिट्री क्यादत एक पेज पर है और मुल्क का हाल कहां पहुंचा दिया है ये एक पेज है। अभी शुक्र है 2 पेजों पे नहीं है, ये 2 कमरों में नहीं है, ये 2 बेडों पे नहीं है, एक बेड पे है। सिविल और मिलिट्री क्यादत एक बेड पे है, बेड चौड़ा है, लंबा है, और वहां पे 4 फुट का गद्दा जो उछलता है। मेरा देख के दिल बड़ा करता है, लेकिन जाहिर है कि उछलने वाला गद्दो हुए, मैं उस पर खड़े होकर छलांगे मारूं, उस गद्दे पे हैं दोनों। उसके बाद गरीब को आईनी इंसाफ मिलेगा, गरीब को नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ देंगे नहीं, जब तक इंसाफ की बत्ती बना के गरीब के गले तक नहीं देंगे हम नहीं छोड़ेंगे। जज फाइलें लेकर गरीबा ने पीछे पीछे, गरीब आगे आगे, जज आखिर इंसाफ ले लो, इंसाफ ले लो, रेडियां ला के इंसाफ है, इंसाफ है, इंसाफ है, और गरीब आगे आगे, और या फरीदी और अमीनुद्दीन खान और ये सारे इंसाफ लेकर उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। गरीब नहीं लेना चाहता तो भाड़ में जाए, अब हम गरीब का क्या कर सकते हैं। ये मशहूर मारूफ जो है ना वो लतीफे थे इसके, जो है ना वो पाकिस्तान के जावेद लतीफ साहब, ये सजा जो है ना वो सजा खबा, ये सजा बाजू है नवाज शरीफ का, और ये जो है ना फरमाते हैं कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जो है वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने के हामी नहीं थे, लेकिन जनरल बाजवा की जो बवासीर थी वो फट गई, खूनो खून हो गया जनरल बाजवा, मुंह की बवासीर, दूसरी बवासीर,
दिमाग की बवासीर। उसने कहा जी कि नहीं, अदम एतमाद लाना है। ये जावेद लतीफ इंकशाफ कर रहा है। अभी आपको लतीफा सुनाया है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगली खबर आपके सामने रखनी है, कुवैत और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हो गया है। क्या पिदी का शोरबा, क्या कुवैत, क्या पाकिस्तान, ये जो कुछ हो रहा है, ये अबूजी हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके अहकामात पे हो रहा है, उनके हुक्मों पे हो रहा है। कुवैत की क्या हैसियत है, और कुवैत को वैसे भी ईरान ने कहीं का नहीं छोड़ा। बहरहाल आप देख लेना, ये असल में सारा कुछ ईरान के खिलाफ ही हो रहा है। हुसैन नदीम बड़े जबरदस्त सहाफी हैं। इन्होंने बड़ा मजेदार जो है ना ट्वीट किया है। हुसैन नदीम कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, यानी दुनिया के बेशरम, दुनिया के बेगैरत, दुनिया के बेहया, गलीज, ये क्रिकेटर्स, इनको बता दिया गया है कि आइंदा तुम लोगों का इमरान खान का सामना नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे जिंदा नहीं आने देना, लिहाजा चिल करें, बोले नहीं। वसीम अकरम, वकार, मियां दाद, इंजमाम, सबको बता दिया गया है कि वरना ये इतने बेगैरत है कि कपिल देव जो है ना, वो मीडिया का सामना नहीं करता। कपिल देव बड़ा शर्मीला सा बंदा है, वो मीडिया पे बोल रहा है। ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा है, ली जर्मोन न्यूजीलैंड से बोल रहा है, सर क्लाइव रॉय वेस्ट इंडीज से बोल रहा है। इनको पता ही नहीं है। तो हुसैन नदीम ने पते की बात की है कि उनको जो है वो आप लोग करो, चिल करो, इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आएगा। यानी बात जहां तक पहुंच गई है, इमरान के साथ पहला रोमांस क्या था इस कौम का, आपको पता है? मुझे तो पता है, क्योंकि मेरी उम्र इतनी है। पहला रोमांस इमरान के साथ क्रिकेट था। इमरान इतना अच्छा खिलाड़ी था, इमरान इतना खूबसूरत था कि उसके सामने गोरे भी नील थे, कसम खुदा की। इमरान इतना खूबसूरत था, आपको यकीन नहीं आता तो अभी यूट्यूब पे देख लें, इमरान की बॉलिंग देख लें, इमरान की बैटिंग देख लें, इमरान का स्टाइल देख लें, खाली इमरान के पीछे लहराते बाल देख लें, इमरान खान की ग्रीन कैप देख लें। इमरान खान देवता था। टोनी ग्रेग ने कहा था, ही इज नॉट ए क्रिकेटर, ही इज ए प्रिंस। ये टोनी ग्रेग, अनजानी टोनी ग्रेग कितने बड़े कमेंटेटर थे, उन्होंने कहा था कि ये शहजादा है, ये क्रिकेटर नहीं है। तो उसकी दुश्मनी में पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर दिया गया। जरा डॉट कनेक्टिंग करें ना। 50 साल की बदतरीन, यानी फजल महमूद ने टेस्ट जितवा दिया उस दौर में, ना सहूलतें थी, ना कोचेज, ना कुछ। इमरान ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हरा दिया, भारत को भारत में हरा दिया, इसके अलावा वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या सहूलतें थी, कितने पैसे थे, ये फ्रेंचाइज, अब क्या नहीं है इनके पास। लेकिन वो रोमांस, हाकी देख, हाकी कोई जानता है? अब अगर बच्चों को बताएं कि हमने 4 दफा वर्ल्ड कप जीता है हाकी में, बच्चे मानेंगे? 4 वर्ल्ड कप हमने जीते हैं, और हमने हसन सरदार प्रोड्यूस किया, समीउल्लाह प्रोड्यूस किया, कलीमुल्लाह प्रोड्यूस किया, हनीफ खान प्रोड्यूस किया, जो है ना मंजूर अख्तर प्रोड्यूस किया, मंजूरुल हसन प्रोड्यूस किया, मंजूर जूनियर प्रोड्यूस। ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये क्रिकेट का जो है वो बेड़ा, वो गर्क जो है वो किया जा रहा है। अब मैंने आपके सामने मुद्दा रखना है कि मैं समझा जनरल आसिम मुनीर इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि 14 अगस्त के बाद शायद ये सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन किसी भी सूरत में। यानी अगर इनसे जान छूटती है तो ये पाकिस्तानी मेरा ख्याल है गलियों में निकल आएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। ज़िया के मार्शल लॉ में एक किस्सा या समझे लतीफा बहुत मशहूर हुआ था। सौलत पाशा साहब बयान करते हैं, एक कप्तान अपनी बाइक पर पिंडी के मोहल्ले में था कि लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस अफसर होशियार था, उसने बात को बढ़ने से पहले 3 बंदे फौरन पकड़ के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिए। मैजिस्ट्रेट ने एक बंदे से पूछा कि तुमने कप्तान को क्यों मारा? उसने कहा उसने मेरी बहन को छेड़ा था। कप्तान ने दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि मैं इस लड़की का बाप हूं जिसको इसने छेड़ा था।
इसलिए तीसरे से कहा कि तेरा इस लड़की से क्या रिश्ता है। उसने कहा कुछ नहीं। मैंने तो जब कप्तान साहब को पिटते देखा, उनको फेंटी लगते देखा, तो मैं समझा मार्शल लॉ खत्म हो गया है, लोग इनको मार रहे हैं। मैंने भी 3 लाफे जड़ दिए। मैं समझा मार्शल लॉ खत्म हो गया है। तो ये यहां पे न जाने दे कि आसिम मुनीर दुनिया में न रहे तो लोग ये शुरू कर दे। आपको बस डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है कि मैं समझा मार्शल लॉ खत्म हो गया है, इसलिए मैंने भी 3-4 जो है ना जाकर लगा दी, लेकिन मार्शल लॉ तो खत्म नहीं हुआ था। फिर मैजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया वो लंबी कहानी है। बहरहाल जहां ये सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है कि मैं समझा कि जनरल आसिम मुनीर वो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं लंबे लंबे सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन अंदर ले जा रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुख्तलिफ जगहों से खारिज कर रहा हूं कि आज हम आजाद हो गए। नासिर हुसैन ये साबिक कप्तान है इंग्लैंड के, ये कहते हैं कि किसी दौर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बड़ी धूम मुकाबला करती है और आखिरी टाइम तक, कहता है वो बात नहीं रही, अब यकतरफा मुकाबले होते हैं। अभी आपने देखा वेस्ट इंडीज ने जिस तरह फेंटा, बड़ी मुश्किल से 1-1 से सीरीज बराबर की। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने क्या किया, हालांकि इंग्लैंड की टीम भी कोई खास नहीं है, ये वो इंग्लैंड की टीम नहीं है। यानी पूरी इंग्लैंड की टीम में 2 या 3 खिलाड़ी हैं, 2 या 3, और उन्होंने किस तरह फेंटा। तो नासिर हुसैन कहते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इमरान की दुश्मनी में क्रिकेट को भी डिफेम किया जा रहा है, और जो साबिक कप्तान है बाहर वाले वो ये कहने पर जो है वो मजबूर हैं। इसके अलावा एक और इंकशाफ हुआ है कि ये जो बैरिस्टर गिलानी हैं जो हारे हैं और जिनको वजीर आजम नामजद किया गया है, जो कश्मीर की नून लीग है उसमें बड़ी लड़ाई और बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, लेकिन बात जहां पे जाके खत्म हो जाती है वो ये कि मुख्यमंत्री ने इनको नामजद किया है। हाय हाय हाय, मुख्यमंत्री, मैं कुर्बान कुर्बान कुर्बान, मुख्यमंत्री ने नामजद किया है। अब मुख्यमंत्री ने नामजद किया है तो किसने किया होगा, डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है। फिर नवाज शरीफ क्या करे, शहबाज शरीफ क्या करे, वो चरसी फारूक हैदर क्या करे, बहरहाल ये इसने जो है वो किया है। उसके बाद नईम हैदर पंजोता कहते हैं कि हम जो है वो 27 का जो लॉन्ग मार्च है वो हम जो है ना वो जारी रखेंगे, और जो है ना वो हम नहीं करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इमरान खान को जो है ना वो इंसाफ नहीं मिल जाता। अब हम आते हैं एक और मुद्दे पे, और मुद्दा है कि जनरल आसिम मुनीर को और मजमूई तौर पर जर्नैलों को जो है वो पसंद है, खामोशी पसंद है। किस तरह खामोशी पसंद है, इमरान खान जैसे कदावर सियासी रहनुमा के साथ जो सलूक रवा रखे जाने की बातें सामने आ रही हैं जो कि दुरुस्त हैं, तो ये महज एक कैदी के साथ नारवा सलूक नहीं, बल्कि इंसानी वकार, इंसाफ और रियासती जिम्मेदारी के बुनियादी तस्वुरात पर एक लर्जा खेज सवालिया निशान है। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके नाम पर करोड़ों दिल धड़कते हैं, जो कभी इस मुल्क का वजीर आजम रहा, आज जेल में है और इसकी आंख के मुआयने के लिए मुबैना तौर पर अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल की जा रही है। जब वो ले जाया गया, पता नहीं कहां ले जाया गया। ये कैसा निजाम है? क्या एक कैदी को इलाज का हक भी उसकी सियासी हैसियत देख कर दिया जाएगा? अगर 2 काफिले रवाना किए जाएं, एक पिम्स और दूसरा शिफा अस्पताल की तरफ, और मरीज उनमें मौजूद ही ना हो, अगर अहले खाना को भी लाइल्म रखा जाए, अगर जिस मकाम पर मुआयना किया जा रहा हो वहां बिजली तक मुनकता कर दी जाए, तो फिर सवाल सिर्फ इमरान खान का नहीं रहता। सवाल यह है कि रियासत अपने शहरी के साथ आखिर किस हद तक जा सकती है। इक्तदार आर्जी है, ओहदे आर्जी हैं, हुकूमतें आर्जी हैं, मगर इंसानी जान और इज्जत नफ्स की जो हुर्मत है वो दायमी है।
اور دائمی ہونی چاہیے۔ آج اگر ایک مقبول رہنما کو بنیادی طبی سہولت سے محروم کیا جا سکتا ہے تو کل کسی عام شہری کے لیے کیا ضمانت باقی رہ جائے گی؟ قوم کو سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے، اگر یہ سلوک ہمارے مخالف کے ساتھ ہو تو کیا ہم پھر بھی خاموش رہیں گے؟ خاموشی کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتی، یہ اصل بات ہے۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کسی کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، خاموشی غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خاموشی ظلم کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ بن جاتی ہے، اور پاکستان میں جرنیلوں کے لیے اس وقت خاموشی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے کہ قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ قوم کو جاگنا ہوگا، کیونکہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں، اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 8 فروری 2024 کو آپ نے کمال کیا، کوئی شک نہیں آپ نے کمال کیا اور آپ نے ووٹ ڈالے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ووٹ کی حفاظت کی جب رزلٹ تبدیل کیے گئے۔ اب یہ سنیں، جس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہوں، غریب خواتین بچوں کو سڑکوں پر جنم دینے پر مجبور ہوں، جہاں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نایاب ہو، جہاں غریبوں کے لیے بنائی گئی پناہ گاہیں بند کر دی جائیں، اور جہاں صحت کارڈ کو فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر بند کر دیا جائے، وہاں 200 کروڑ روپے کی ایک یادگار اسلام آباد میں اس پہ خرچ کر دیے گئے، وہ بھی ایک نام نہاد فتح کا جشن منانے کے لیے، جس کے بعد سے آج تک ہمارا پانی بند ہے۔ واہ جرنیلا، بے پرواہ جرنیلا، 200 کروڑ لگا ہے اس پہ، وہ جو مقبرہ بنایا ہے 200 کروڑ، اب اس پہ نوٹنکیاں ہوں گی، ڈرامے ہوں گے۔ بہرحال ہمارا مین ٹاپک ہے 18 منٹ کی ویڈیو۔ یہ فاکس نیوز نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا، اس کے لنچ کے دوران عمران خان کے 2 بیٹوں کا انٹرویو نشر کیا اور لارڈز میں تاریخ رقم ہو گئی۔ اتنی کوشش کی گئی حتیٰ کہ برطانیہ کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ لوگوں نے یہ انٹرویو نشر کیا تو ہم فیلڈ میں نہیں آئیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے آگے برطانیہ انہوں نے کہا باڑ میں جاؤ، نہ ہو، پھر چپ کر کے میدان میں پہنچ گئے، برطانیہ نے کہا نہ ہو۔ اور وہاں پہ مائیکل ایتھرٹن، یہ کیپٹن ہے انگلینڈ کے سابقہ، کمال کیا۔ قاسم خان اور سلمان خان نے بھی کمال کیا، لیکن اس نظام کی ایک دفعہ پھر اوریانی، اس نظام کا ننگا پن وہ ظاہر ہو گیا۔ یعنی اتنی کوششیں ہوئیں اسلام آباد میں اوپر لیول تک، آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ یہاں تو چینل اسی طرح ہے، وہ تو فاکس نیوز ہے۔ اور پھر عمران خان کے بیٹوں کا یہ کہنا کہ فوج ہمارے باپ کو مارنا چاہتی ہے، یہ جو پیغام گیا ہے، اس نے ان کے آنے والے جو منصوبے ہیں یا ان کے جو شیطانی ڈیزائن ہے مستقبل کے لیے، انہوں نے ساری دنیا کو بتا دیا، سلمان اور قاسم نے، کہ یہ اس طرح جو ہے نا۔ اچھا ایک اور بات سنیں، ایتھرٹن کہتے ہیں کہ کیا آپ کو پچھتاوا ہے؟ کیا آپ کے باپ کی قیمتی 3 سال ضائع ہو گئے، وہ آپ کے ساتھ ہوتے؟ تو وہ کہتے ہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ یعنی آپ کے باپ کے پولیٹکس میں جانے پہ آپ کو پچھتاوا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اگلا سوال سنیں کہ آپ انگلینڈ میں پیدا ہوئے، انگلینڈ میں بڑے ہوئے، انگلینڈ میں پڑھے، اب پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہو رہا ہے، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو کیا جواب تھا پتہ ہے آپ کو؟ ہم پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب کبھی انگلینڈ پاکستان کے خلاف کھیلے گا
तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर इंग्लैंड किसी और जो है वो मुल्क के साथ खेलता है, इंग्लैंड का मुकाबला किसी और मुल्क के साथ होता है, तो हम इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे। ये इमरान खान के बारे में बयानियां बनाते थे ना, यहूदी जन और गोल्डस्मिथ प्रोजेक्ट और फलां, उसके बेटों ने ये कहा। और जिस तरह मैंने बताया कि जितनी कोशिशें हुई, जितनी सिफारिशें हुई इन 18 मिनट को रोकने के लिए, वो 1-2 दिन में मजीद आपको पता चलेगा। यानी पीटीआई कह रही है कि मोहसिन नकवी जो है ना वो बड़ा अच्छा है। इमरान खान तो उसको यजीद समझता है। यानी अली मीन गन्नपुर हंस के मिला था मोहसिन नकवी को और इमरान को इतना गुस्सा आया था। ये अब बैरिस्टर गौर है, सुलेमान अकरम राजा हैं, इन्होंने तौहीन अदालत में भी मोहसिन नकवी का नाम नहीं दिया कि वो बड़ा अच्छा आदमी है। तो पीसीबी किसके कंट्रोल में है? और ये इंटरव्यू रोकने के लिए किसने कोशिश की, किसने धमकी दी? ये सारी आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि ये कितनी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है पीटीआई की जो बाहर है, और ये मोहसिन नकवी नामी गलाजत से कितना डरते हैं। बहरहाल उस 18 मिनट की वीडियो ने इन हुक्मरानों के कपड़े उतार के चौक में लटका दिए और इन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया। और वो इंटरव्यू इतनी तेजी से दुनिया में वायरल हो रहा है कि सोशल मीडिया खुद हैरान है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।